गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और उसमें पहले 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे और 7वां चैप्टर नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र या एक और नाम है स्नायविक तंत्र, वो इन दिनों मैं पढ़ा रही हूँ। तो तंत्रिका तंत्र में 2 तरह की तंत्रिकाएं के केंद्र बताए थे, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें कपालिक तंत्रिकाएं हैं, मेरु तंत्रिकाएं हैं या स्वतंत्र तंत्रिकाएं हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहला था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग बताए थे। पहला भाग ब्रेन यानी मस्तिष्क और दूसरा भाग सुषुम्ना यानी मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रेन के बारे में पहली जो लेक्चर हुई थी उसमें मैंने बता दिया था कि ब्रेन में 3 लेयर्स होती है, ड्यूरा मैटर, अरेकिनॉइड मैटर और पिया मैटर, उनके बारे में वहाँ बता दिया। उसके बाद में अगर ब्रेन को हम अंदर से उसके पार्ट्स देखें तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। मतलब मस्तिष्क में 3 भाग हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क को हम फोरब्रेन भी कहते हैं और प्रमस्तिष्क भी कहते हैं और सेरिब्रम भी कहते हैं, और ये हमने कंप्लीट कर लिया। सेरिब्रम हमारा पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गया और अब जो 2 बचे हुए हैं, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क, वो हम आज पढ़ेंगे। तो दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो है वो अभी मैं जो पुराना वाला चित्र है उसको मैंने बिल्कुल छोटा सा बनाया हुआ है आपको दिखाने के हिसाब से कि इस तरह से मैंने ये आउटर इसका बनाया था। ये प्रमस्तिष्क है यानी अग्र मस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क है, ठीक है, और ये बीच में जो है वो मध्य मस्तिष्क है। अग्र, मध्य और पश्चिम, लेकिन पश्चिम में 3 भाग हैं। तो ये बीच वाला है पोन्स यानी सेतु, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी सुषुम्ना शीर्ष और ये है सेरिबेलम। मतलब ये 3 पार्ट पश्चिम मस्तिष्क के हैं, बीच में मध्य और ये अग्र। अग्र हमने पढ़ लिया और ये है मध्य मस्तिष्क। तो अगर अपन चित्र को याद करेंगे तो हमें लिखने में भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी कि मध्य मस्तिष्क जो है वो अग्र और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है। ये करीब 2 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये सफ़ेद पदार्थ का बना हुआ होता है। सफ़ेद पदार्थ की 2 डंठल नुमा रचनाओं का, 2 डंठल नुमा रचनाएं हैं सफ़ेद पदार्थ की, उनसे ये बना हुआ होता है। इनका जो सफ़ेद पदार्थ की डंठल नुमा रचना है उनका नाम है सेरिब्रल पेडिकल्स। सेरिब्रल पेडिकल्स 2 डंठल नुमा रचना है जो सफ़ेद पदार्थ की बनी हुई है, 2 सेंटीमीटर लंबी होती है और वो मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहलाता है। और ये जो डंठल नुमा रचनाएं हैं ये मस्तिष्क से और सुषुम्ना से आवेगों को लाती और ले जाती है। मस्तिष्क से सुषुम्ना तक और सुषुम्ना से मस्तिष्क तक पूरे आवेगों को, जो भी इम्पल्सेस हैं, संवेदनाएं हैं या आज्ञाएं हैं, वो लाती और ले जाती हैं ये मध्य मस्तिष्क की, जो ये सफ़ेद पदार्थ की डंठल नुमा रचनाएं हैं वो। मध्य मस्तिष्क के बारे में इतना ही है। अब थर्ड वाला जो पार्ट है मस्तिष्क का, अग्र हो गया, मध्य हो गया, अब थर्ड है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को हम सेरिबेलम कहते हैं और पश्चिम मस्तिष्क के अगेन 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पोन्स यानी सेतु, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा सुषुम्ना शीर्ष और तीसरा होता है सेरिबेलम अनु मस्तिष्क। तो ये इस जगह है, अग्र हमने पढ़ लिया, मध्य हमने पढ़ लिया, ये पोन्स है ये वाली जगह सेतु, फिर ये है सुषुम्ना शीर्ष यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, ये वाले पार्ट्स हैं। तो पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग में पहला पार्ट है सेतु यानी पोन्स। पोन्स जो होगा वो
मध्य मस्तिष्क और सुषुम्ना शीर्ष। ऊपर तो इसमें मध्य मस्तिष्क है और नीचे सुषुम्ना शीर्ष है, तो इसलिए ये मध्य मस्तिष्क और सुषुम्ना शीर्ष के बीच में पाया जाता है। और इसमें कुछ ऐसे तंतु पाए जाते हैं, पोन्स में कुछ ऐसे फाइबर्स पाए जाते हैं जो आवेगों को लाते और ले जाते हैं, क्योंकि ये बीच में है, यहाँ से आवेग जाएंगे भी और आएंगे भी, तो ये आवेग लाते और ले जाते हैं। और कुछ ऐसे तंतु होते हैं जो पीछे ये अनुमस्तिष्क है ना, इससे भी जुड़ते हैं। कुछ तंतु अनुमस्तिष्क से जुड़ते हैं और कुछ आवेग लाते और ले जाते हैं। पोन्स जो है उसमें जो संवेदनाएं होती हैं, वो संवेदनाएं शरीर के विभिन्न भागों से, कहीं मच्छर खा रहा है, कहीं उनको ठंडा लग रहा है, कहीं तीखा लग रहा है, कहीं कांटा चुभ गया, तो कोई सी भी संवेदना तो शरीर के विभिन्न भागों से सुषुम्ना में पहुंचेगी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन के पहले नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, तो शरीर के विभिन्न भागों से सुषुम्ना में और सुषुम्ना से मस्तिष्क में पहुंचेगी। तो विभिन्न भागों से जब सुषुम्ना में पहुंचेगी तो सुषुम्ना तो यहाँ से शुरू है, तो सुषुम्ना और ब्रेन के बीच में कई सारे पार्ट्स हैं, तो विभिन्न भागों से सुषुम्ना और मस्तिष्क में पहुंचती है, लेकिन उसके बीच में सेतु पड़ता है, तो सेतु से ये सारी संवेदनाएं जाती हैं कि भाई वहाँ मच्छर खा रहा है। फिर वहाँ ब्रेन से आज्ञावाहक तंत्रिकाएं वापस आती हैं, आज्ञावाहक तंत्रिका तंतु वापस आते हैं, वो भी पोन्स यानी सेतु से होके ही निकलते हैं, और वो आके और वापस से शरीर के विभिन्न भागों में संवेदना देते हैं, भाई हिलो या जो भी संवेदना वहाँ से आ रही है। अगर गर्म लग रहा है, बर्फ़ हाथ में आ गई, और ठंडा लग रहा है तो बर्फ़ को छोड़ दो, कोई कांटा लग गया तो हाथ हटा लो, तो इस तरह से सारी संवेदना पोन्स में से होके मस्तिष्क तक जाती है, और मस्तिष्क से आज्ञावाहक जो तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क से विभिन्न भागों में पोन्स से होते हुए आते हैं। ये पश्चिम मस्तिष्क का पहला पार्ट है, पोन्स यानी सेतु। दूसरा पार्ट है सुषुम्ना शीर्ष यानी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये वाला पार्ट। ये मध्य मस्तिष्क था, ये पोन्स है, और ये पार्ट है सुषुम्ना शीर्ष, और इंग्लिश में कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो ऊपर से तो सेतु से, सेतु मतलब पोन्स, ऊपर तो सेतु से मिला हुआ है, और नीचे क्या चालू हो गई, सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड चालू हो गई। ऊपर हमारे मस्तिष्क, और मस्तिष्क के बाद में जहाँ पोनी टेल का जो पॉइंट है वहाँ से जो हमारी हमने मेरुदंड पढ़ी थी, मेरु वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी जहाँ से चालू होती है तो वहीं से ही, उसी के अंदर ही रहती है मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो मेरु रज्जु और सेतु के बीच में सुषुम्ना शीर्ष यानी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, क्योंकि इसके अंदर हृदयी और श्वसनीय केंद्र पाए जाते हैं। मतलब जो रेस्पिरेटरी जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब श्वसन लेना, छोड़ना, और किस तरह से उसको मेंटेन करना सांस को, और हृदय के जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 0.8 सेकेंड में पूरा ब्लड घूम जाता है, तो ये सारा जो हृदय और श्वसनीय केंद्र की जो क्रियाएं हैं वो नियंत्रित करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा यानी सुषुम्ना शीर्ष के जो कार्य हैं वो कई कार्य हैं। पहला कार्य इसमें ये है कि मस्तिष्क से अंगों तक संवेदनाओं को, मतलब अंगों से मस्तिष्क तक, अंग में कहीं चुभ रहा है, कहीं मच्छर खा रहा है, कुछ भी हो रहा है, या फिर किसी ने सुई चुभाई, यहाँ सुई चुभाई, तो अंग से मस्तिष्क तक जो संवेदना तंत्रिका तंतु जाते हैं वो सुषुम्ना शीर्ष से होके जाते हैं। फिर वहाँ से आज्ञावाहक तंत्रिका तंतु, मतलब मस्तिष्क से वापस इस जगह, ये सुई चुभ रही है तो यहाँ से गया सुषुम्ना शीर्ष से होते हुए, वहाँ से वापस आया, आज्ञावाहक ने ये कहा कि इसको हटा दो, या आप झटके से हाथ को हटा लो। तो ये कार्य मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का है कि संवेदनाएं पहुंचाना और वहाँ से आज्ञावाहक तंत्रिका तंतु का कहना मानना, ये पहला कार्य हुआ। दूसरा कार्य है कि प्रमस्तिष्क में 2 केंद्र बताए थे मैंने, एक चालक केंद्र
आगे और पीछे संवेदी केंद्र। अगर आपको याद हो तो एक चित्र बनाया था, इस तरह वाला एक चित्र बनाया था। ये यहाँ जो है वो केंद्रीय परिखा, मतलब केंद्रीय दरार, 3 दरारें होती है, केंद्रीय दरार, पार्श्वी दरार, पार्श्वी पश्च कपाला दरार, ये 3 दरार थी। 3 दरार इसको 1 2 3 दरार इसको 4 लोब्स में, 4 खंड में बांट देती है, ये बताया था। उसके अलावा ये जो केंद्रीय दरार है इसके आगे चालक केंद्र और पीछे संवेदी केंद्र होते हैं। चालक केंद्र मतलब मोटर सेंटर्स, जो हमारी एक्टिविटीज होती है, जो मोटर एक्टिविटीज, हाथ पैर आंख कान जो भी हिला रहे हैं वो मोटर एक्टिविटीज होती है, वो इस वाले केंद्र के कारण होती है। और पीछे संवेदी केंद्र होता है। संवेदी मतलब हमको चुभ रहा है, हमको दिख रहा है, हमको स्वाद आ रहा है, तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमको सुनाई दे रहा है, ये सब जो हैं तो वो संवेदी केंद्र होते हैं। तो प्रमस्तिष्क के अंदर जो 2 केंद्र हैं, संवेदी और चालक केंद्र, मोटर सेंटर और सेंसरी सेंटर, उसकी तंत्रिका तंतु सुषुम्ना शीर्ष में से होके ही निकलते हैं। तीसरा इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ तंत्रिका केंद्र होते हैं। सुषुम्ना शीर्ष में कुछ ऐसे केंद्र होते हैं, तंत्रिका केंद्र होते हैं जो कि हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। शरीर की बहुत सारी क्रियाएं होती है, लेकिन कुछ क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सुषुम्ना शीर्ष में तंत्रिका केंद्र होते हैं। जैसे श्वसन क्रिया, तो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए यहाँ एक केंद्र होएगा कि भाई सांस कम आ रही है तो क्या करना है, या फिर नहीं आ रही है तो क्या करना है, ऐसे श्वसन क्रिया। निगलने की क्रिया, जो हम भोजन खाते हैं उसको निगलने का, कि एपिग्लॉटिस उठेगा, श्वसन जो नलिका है, श्वास नलिका, उसको बंद कर देगा और भोजन नलिका को खुला हुआ रखेगा जिससे कि उसमें भोजन चला जाए, तो निगलने की क्रिया। और तीसरा जो है वो रक्त परिसंचरण क्रिया, रक्त शुद्ध अशुद्ध रक्त आएगा, शुद्ध रक्त चला जाएगा, इस तरह से जो है वो रक्त परिसंचरण कहाँ से कहाँ जाएगा, कौन से निलय से कौन से आलिन तक, ये सब जो है वो ये केंद्र, तंत्रिका केंद्र जो कि सुषुम्ना शीर्ष में स्थित होता है वो नियंत्रित करता है। उसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं, उनके आकार का भी नियमन करता है कि धमनी कितनी बड़ी होगी, शिराएं कितनी चौड़ी होगी, या ब्लड के जो कैपिलरीज हैं, केशिकाएं, उनका आकार और कहाँ कितनी मोटी और कितनी पतली, तो ये सारा आकार का नियमन भी सुषुम्ना शीर्ष करता है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के कार्य हुए। अब पश्चिम मस्तिष्क का पहला पार्ट सेतु था, दूसरा सुषुम्ना शीर्ष, तीसरा है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क जो होता है वो प्रमस्तिष्क के पश्च कपाला खंड, हम अगर हड्डियों वाला चैप्टर, अस्थियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो फ्रंटल बोन यहाँ थी, ऑक्सीपिटल यहाँ थी, फिर पार्श्विका यहाँ, शंखाखंड यहाँ, ऐसा था। तो प्रमस्तिष्क का पश्च कपाला खंड मतलब पश्च कपाला अस्थि पीछे है, और पीछे चूंकि ये अस्थि है तो अस्थि के नाम से ही हमने खंड भी बताए थे कि ये ललाट खंड, ये पश्च कपाला खंड, ये शंखा खंड, ये पार्श्विका खंड पिछले लेक्चर में। तो ये पश्च कपाला खंड है और यही ये पश्च कपाला खंड के पास में पाया जाता है। तो अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क के पश्च कपाला खंड के नीचे और पीछे की तरफ पाया जाता है। अनुमस्तिष्क जो होता है वो देखो तीनों से ही मिला हुआ है, मध्य मस्तिष्क, सेतु और सुषुम्ना शीर्ष। मध्य मस्तिष्क, सेतु और सुषुम्ना शीर्ष तीनों से ही ये मिला हुआ है। तो तीनों से ही कुछ तंतु की पट्टी होती है, उन तंतु की पट्टियों से ये ऊपर, मध्य और नीचे वाले भाग से मिला हुआ होता है। तंतु की पट्टियों को कहते हैं सेरिबेलम पेडनकल्स। मतलब तीनों भाग से तीनों स्टेज पर सेरिबेलम पेडनकल्स नामक तंतु की पट्टियों से पश्चिम मस्तिष्क जुड़ा हुआ रहता है। पश्चिम मस्तिष्क हमारे शरीर में कई कार्य करता है और मेनली कोऑर्डिनेशन के कार्य करता है। जैसे पेशीय
हलचल का समन्वयन। पेशीय हलचल का समन्वयन मतलब मेरे को चलना भी है, हाथ भी उठाना है, तो पेशियां कौन सी हलचल करेगी। अगर मेरे को लिखना है तो अब उंगलियों वाली की यूं होएगी, और ऊपर लिखना है तो हाथ ऊपर उठाना है, और ऊपर देखना है तो गर्दन ऊपर उठानी है, आंखों से देख। तो सारी ही पेशियां, बहुत सारी पेशियां, उनका कोऑर्डिनेशन। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक पेशी को हाथ ऊपर वाली को कह दिया। अब उंगली वाली कैसे लिखेगी, आंखों वाली जो पेशियां हैं वो कैसे झपक के देखेंगी, या गर्दन वाली पेशियां कैसे घूम घूम के देखेंगी। तो जो पेशीय हलचल का समन्वयन है वो पश्च मस्तिष्क यानी सेरिबेलम करता है। उसके अलावा पेशीय स्फूर्ति का भी नियंत्रण करता है। पेशीय स्फूर्ति मतलब अगर मान लो ये मेरे को उठाना है तो मैं फटाक से उठाऊंगी और मैं लिख दूंगी। पेशीय, यहाँ की पेशीय की स्फूर्ति है। और अगर अनुमस्तिष्क सही नहीं है तो स्फूर्ति नहीं रहेगी, मतलब अपन सोच लेंगे, देख भी लेंगे, लेकिन उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पेशियों की जो स्फूर्ति है वो नियंत्रित नहीं है। तो पेशियों की स्फूर्ति को नियंत्रित रखता है, फिर समन्वयन को कि कौन सी पेशियां कब काम आएगी, और साय स्थिति, हमको किस तरह से, अभी सिर्फ बैठे रहना है, अभी हमको सिर्फ ऊपर जाला झाड़ रहे हैं तो जाला झाड़ना है, मतलब जो स्थिति में उसको रखना है वो भी वो अनुमस्तिष्क ही डिसाइड करता है। पेशीय हलचल, पेशीय स्फूर्ति और साय स्थिति के लिए अनुमस्तिष्क ही जिम्मेदार होता है। अनुमस्तिष्क में संवेदी आवेग जो हैं वो भी प्राप्त होते हैं अनुमस्तिष्क को। किसके, जैसे पेशीय समन्वयन के, भाई पेशियां क्या काम कर रही हैं, पेशियों का कितना तनाव है, भाई मतलब हमको कोई चीज़ उठानी है तो हम पहले से ही यूँ हाथ को कड़क कर लेते हैं। अगर कोई बहुत भारी चीज़ है तो हम पहले ही उसको हाथ को कड़क करके फिर उसको उठाते हैं। कोई हल्की चीज़ उठानी है तो हमने बस हल्का सा तनाव दे रखा है ये, लेकिन अगर है ना अपन को कुछ भी नहीं उठाना है तो हम बिना तनाव के, मतलब पेशियों में कितना तनाव देना है, नहीं देना है, एक में देना है, दो उठाना है, या और भारी चीज़ उठा के लेनी है। तो जो पेशियों का तनाव प्लस जोड़ों की स्थिति, जोड़, अब अगर मान लो ऐसे ही रखना है तो यहाँ जो जोड़ है वो यूं होगा, या फिर इनको लिखना है तो ये जो कार्पल मेटाकार्पल की स्थिति है वो इस तरह से होगी। तो जोड़ों की स्थिति और पेशियों का तनाव जो है वो सारी संवेदनाएं, वो संवेदी आवेग भी अनुमस्तिष्क के पास जाते हैं, और अनुमस्तिष्क उस तरह से कहता है कि ये वाले काम करने हैं। तो ये सारे संवेदी आवेग वो प्राप्त करके और थैलेमस और प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स को भेजता है। एक चित्र बनाया था मैंने इस तरह का, ये यहाँ एक कॉर्पस कॉलोसम और इस तरह से अखरोट वाला। तो ये वाला जो पार्ट था वो प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स, गायरीज, मतलब इस जगह भूरा पदार्थ होता है पिछले से पिछले लेक्चर में। तो यहाँ प्रमस्तिष्कीय वल्क जो है उस वल्क में ये अनुमस्तिष्क इन संवेदना को भेजता है कि इस तरह से हमारी पेशियों को काम करना है, इतना तनाव देना है, अगर मेरे को पेन से लिखना है तो कितना तनाव देना है, पेन से नहीं देना है, सिर्फ यूं करना है तो कितना तनाव देना है, और हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको कैसी स्थिति में रखना है। ये सारा अनुमस्तिष्क जो है वो सारे ये कार्य करता है। उसके अलावा अनुमस्तिष्क के जो कार्य हैं करीब करीब वही हैं। अनुमस्तिष्क का कार्य पहला ये है कि प्रमस्तिष्क को तंत्रिकाओं पर नियंत्रण रखने के लिए मदद करता है। जब मैंने प्रमस्तिष्क पढ़ाया था तब मैंने आपको प्रमस्तिष्क के कार्य में बताया था कि प्रमस्तिष्क पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, इन सभी की तंत्रिकाओं को कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है। तो प्रमस्तिष्क नियंत्रित करता है तो उसको नियंत्रित करने देना है, और उसके नियंत्रण में मदद करने के लिए अनुमस्तिष्क मदद करता है। मतलब उनको जो भी नियंत्रण करना है किसी भी चीज़ का, तो उस नियंत्रण में अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क की मदद करता है।
दूसरा है पेशियों में स्वस्थ तनाव उत्पन्न करना। जैसे अभी मैंने बताया कि मेरे को ये भारी चीज़ उठानी है, हल्की चीज़ उठानी है, नहीं उठाना है, रब करना है। अगर मेरे को ऊपर तक रब करना है तो मैं पूरे हाथ को काम में लूँगी और ताकत, और अगर कोई चीज़ को मतलब उठा के रखना है तो ज़्यादा वो होगी। खाली है ना तनी पर से कपड़े उतारने हैं तो धीरे से तो जो हमारी मांसपेशियाँ सब जगह है, तो पेशियाँ मतलब पेशियों का जो तनाव है वो उसमें स्वस्थ तनाव अनुमस्तिष्क उत्पन्न करता है। उसके बाद में हमारे शरीर का बैलेंस जो तोल होता है उसको संभालने के लिए भी अनुमस्तिष्क होता है। अब बैलेंस मतलब ये नहीं कि हम चल रहे हैं और वो बैलेंस नहीं है। यहाँ बैलेंस का मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ तो मतलब मेरा आंखें भी इधर है और हाथ भी इधर है। अब मैंने मेरे दिमाग में सोच लिया कि मुझे ऐसे बताना है कि अनुमस्तिष्क, देखना भी इधर है और मेरे को स्केल भी इधर करना है, लेकिन सोच तो लिया कि इधर करना है लेकिन मेरा हाथ इधर जा रहा है, मतलब मेरा बैलेंस नहीं हो पा रहा है। मैं उठ के जाना इधर चाह रही हूँ लेकिन मैं उठ के इधर जा रही हूँ, तो वो बैलेंस जो है वो दिमाग में नहीं हो पाता अगर अनुमस्तिष्क अच्छे से वर्क नहीं करता। तो सेरिबेलम हमारे शरीर के बैलेंस यानी तोल को भी संभालता है, उसको भी मेंटेन करता है। चौथा फंक्शन है कि ये अनुमस्तिष्क एक ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्कीय स्तंभ की तरह कार्य करता है। स्तंभ कैसे बनता है मस्तिष्कीय स्तंभ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अनुमस्तिष्क जो है वो 3 से मिला हुआ है। किन किन से? मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन तीनों से ये मिला हुआ है और ये तीनों जब इकट्ठे होते हैं तो हम इसको कहते हैं मस्तिष्कीय स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम। ये वाला जो है वो एक ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क का तना, तो मस्तिष्कीय स्तंभ की तरह ये कार्य करता है। और उसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है अनुमस्तिष्क का, जो पहले भी बता चुकी हूँ, वही है अगेन कि भिन्न भिन्न हलचलें होती है एक साथ और पेशियों को के कार्य में ये समन्वय करता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला कि अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरी इन सब पेशियों का समन्वय मेरा अनुमस्तिष्क कर रहा है। अनुमस्तिष्क यूँ कह रहा है आंखें भी झपक लो, मुंह की जो ये हड्डियाँ और मांसपेशियाँ हैं वो भी अच्छे से हिल रही हैं। अगर मैं इधर देख रही हूँ तो मेरी गर्दन की पेशियाँ इधर हो रही है, अगर मैं हाथ से एक्शन कर रही हूँ ऊपर नीचे तो मेरे हाथ की, और मैं कभी पीछे हो रही हूँ या आगे हो रही हूँ या इधर दिखा रही हूँ तो इसका मतलब पैर की पेशियाँ जो है वो भी वर्क कर रही हैं, हाथ की भी कर रही हैं, गर्दन की भी कर रही हैं, मुंह की भी। तो सारी भिन्न भिन्न हलचलें एक साथ हो रही हैं और सारी हलचलों का जो नियंत्रण है वो अनुमस्तिष्क के पास होता है और अनुमस्तिष्क करता है। आज जो अभी हमने पूरा जो इस लेक्चर में पढ़ा वो मैं वापस से रिवाइज कर देती हूँ। ये वापस से रिवाइज करती हूँ कि मस्तिष्क जो है उसके पिछली बार पढ़ाया था 3 लेयर्स होती है, वो वहाँ खत्म हुआ। फिर मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र हमने पढ़ा दिया था प्रमस्तिष्क, आज मध्य और पश्च पढ़ाना है। मध्य ये हमने पढ़ा दिया कि मध्य मस्तिष्क ऊपर जो है वो तो प्रमस्तिष्क से जुड़ा, अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और नीचे पश्च मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। पश्च बोलो या फिर खाली पोन्स भी बोल सकते हो, लेकिन अभी हम इन जनरल पश्च ही बोलते हैं क्योंकि पश्च में 3 भाग अभी हमने बताए नहीं है इसलिए। तो मध्य मस्तिष्क अग्र और पश्च के बीच में होता है, 2 सेंटीमीटर की लंबाई होती है और ये सेरिब्रल पेडुंकल्स नामक 2 सफ़ेद पदार्थ की डंठल होती है जो कि मस्तिष्क और सुषुम्ना से आवेग लाती और ले जाती है। ये इतना सा होता है मध्य मस्तिष्क। ये हो गया। अब आज का जो मेन टॉपिक है अभी इसमें पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क जो है उसके 3 पार्ट होते हैं सेरिबेलम के, पोन्स यानी सेतु, मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी सुषुम्ना शीर्ष और सेरिबेलम यानी अनु मस्तिष्क।
पोन्स जो है वो मध्य और सुषुम्ना शीर्ष के बीच में है। इनमें आवेग लाते और ले जाते हैं। और कौन से आवेग लाते और ले जाते हैं कि संवेदनाएं जो है वो अंगों से और मस्तिष्क तक जाती है। भाई मच्छर खा रहा है या कांटे पे हाथ पड़ गया या पैर पड़ गया, फिर वहाँ से आज्ञावाहक तंत्रिकाएं कहती है भाई हाथ उठाओ या पैर उठा लो या जो भी है, तो ये सब सेतु में से ही होके जाते हैं। और दूसरा पार्ट है सुषुम्ना शीर्ष। सुषुम्ना शीर्ष जो है वो ऊपर पोन्स से और नीचे मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर हृदय और श्वसनीय केंद्र होते हैं, मतलब सांस लेने का और रक्त परिसंचरण का पूरा कंट्रोल, जो पूरी क्रियाएं हैं वो सुषुम्ना शीर्ष करती है। सुषुम्ना शीर्ष के कई सारे कार्य हैं, संवेदनाओं को पहुंचाना और आज्ञावाहक तंत्रिकाओं को वापस लाना, और उसके अलावा प्रमस्तिष्क में जो चालक और संवेदी केंद्र होते हैं उसके तंतु भी यहीं से निकलना। और इसमें कई सारे केंद्र होते हैं जो कि बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, वो सारे केंद्र यहाँ पाए जाते हैं। जैसे हमको सांस लेने और छोड़ने का श्वसन क्रिया, निगलने की क्रिया, रक्त परिसंचरण और रक्त की नलियों का आकार का नियमन, ये सब सुषुम्ना शीर्ष के कारण होता है। फिर पश्च मस्तिष्क का तीसरा पार्ट है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। प्रमस्तिष्क कहाँ रहता है? अनुमस्तिष्क कहाँ रहता है? अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क के नीचे, मतलब पश्च कपाला खंड के नीचे और पीछे की तरफ रहता है। और अनुमस्तिष्क इन तीनों से जुड़ा हुआ रहता है सेरिबेलम पेडुन्कल्स नामक तंतु पट्टियों से। ऊपर मध्य मस्तिष्क, बीच में पोन्स यानी सेतु और उससे नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी सुषुम्ना शीर्ष, इन तीनों से अनुमस्तिष्क जुड़ा हुआ रहता है पट्टियों के द्वारा। अनुमस्तिष्क का मेन काम है पेशियों का हलचल का कोऑर्डिनेशन करना, स्फूर्ति करना, सांस्थिति करना, ये सब जो है वो इनके कार्य हैं। फिर जो संवेदनाएं हैं पेशियों की, जोड़ों की स्थिति की, वो भी अनुमस्तिष्क करता है। और उसके अलावा ये प्रमस्तिष्क के कॉर्टेक्स को भेजता है इन आवेगों को। और कार्य क्या है अनुमस्तिष्क के? अच्छा, मतलब पेशियों में अच्छा तनाव, स्वस्थ तनाव उत्पन्न करना जिससे कि सारे कार्य कर सके। फिर जो तंत्रिकाएं हैं प्रमस्तिष्क जो कार्य करती, कंट्रोल करती है सब पे, तो उनके कार्य में ये मदद करते हैं। फिर ये अनुमस्तिष्क इन तीनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो ब्रेन स्टेम बना लेता है, मतलब मस्तिष्क की स्टेम बना के काम करता है। उसके अलावा ये अनुमस्तिष्क हमारे शरीर का बैलेंस यानी तोल संभालने के लिए कि हम जहाँ जाना चाह रहे हैं उधर जाएं, हम जिस चीज़ को उठाना चाह रहे हैं उठाएं, जैसे मुड़ना चाहें वैसे मुड़े, जैसा हमने सोचा है वैसा ही करें। अगर उससे उल्टा हो रहा है तो अनुमस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है। और लास्ट इसमें भिन्न भिन्न हलचलें जो होती है वो एक साथ होती है, लेकिन उन सब की पेशियों का जो कार्य है वो अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। आपको हाथ यूं करना है, सिर यूं करना है, आगे चलना है, पीछे, तो जो भी कार्य हैं सारे पेशियों के वो अनुमस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से मस्तिष्क के तीनों पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, और पश्चिम मस्तिष्क के वापस तीनों पार्ट पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, ये कंप्लीट हुए अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।